हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 86 की, जो कि 9 फरवरी के लिए जारी की गई है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखें और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, हमारा पाठ शुरू हो रहा है परमाणु की संरचना, और आज इसके पुनरावृत्ति पाठ में हम पढ़ेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, और परमाणु पदार्थ के निर्माण का एक खंड है, और पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अपरमाणु कणों से बने होते हैं, जो कि है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब अगर इनमें बात करें चार्ज की, तो एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में नेगेटिव चार्ज होता है, यानी एक में धनावेश होता है, एक ऋणात्मक होता है, आवेश होता है, और एक में कोई भी आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टन ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी जे चार्डविक ने, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। अब बात कर लेते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में जब हम बात करते हैं, तो थॉमसन के जो परमाणु मॉडल था, जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग प्रस्तुत किया था। इसमें क्या चीज़ दी गई थी कि थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूजे के उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि जैसे तरबूजे में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। अब तरबूज के खाने के भाग को की तरह लाल गुदेदार हिस्सा परमाणु को धनावेशित उपस्थित होता है। और क्या कहता था इनका ये परमाणु मॉडल बच्चों? ये कहता था परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, और धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण के समान होते हैं, जिससे इसका पूर्ण आवेश शून्य होता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। फिर आगे क्या कहता है बच्चे? थॉमसन के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी और कुछ सीमाएं थी। क्या कमियां और सीमाएं थी? पहली थी कि दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम को इस मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका था। ठीक है। दूसरी कमी क्या थी? इस मॉडल द्वारा की कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए थे, सिर्फ ये कल्पना पर आधारित था। इस वजह से ज़्यादा बातें नहीं मिली थी देखने को उसके बारे में। फिर आता बच्चों रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, वो अल्फा कण के परिकरण प्रयोग के परिणामों या परीक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने प्रमाणित किया था, और उनका जो मॉडल था वो ये चीज़ें प्रतिपादित करता था या ये चीज़ें बताता था। क्या कहता था वो? कि एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है जिसे हम नाभिकी कहते हैं, और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिकी में होता है, यानी कि बीच का जो हिस्सा होता है नाभिकीय, उसमें होता है, और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। इसके बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, और नाभिकी का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। नाभिकी की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है बच्चों। अब बात करते हैं इसकी कमी की। इसकी भी कुछ कमियां थी बच्चों। क्या क्या कमी थी बच्चों, देख लेते हैं। ये कहता है वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन की स्थायी हो पाना संभव नहीं है, यानी कि स्थायी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन आवेशित होने के कारण चक्रण करते समय ऊर्जा का विकिरण करेगा, जिससे ऊर्जा समाप्त होने पर नाभिकीय से टकराकर परमाणु को नष्ट भी कर सकता है। परंतु इसके विपरीत एक परमाणु स्थायी होता है। रदरफोर्ड का मॉडल ये समझाने में अक्षमता की वह स्थायी क्यों होता है। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? परमाणु पर कौन सा आवेश होता है और परमाणु के नाभिकी में कौन सा अपरमाणुक कण होता है। तो परमाणु की अगर बात करें बच्चों, आवेश की अगर बात करें, तो परमाणु में कौन सा आवेश होता है आपका? धनावेशित केंद्र होता है इसमें, यानी ये वाला आवेश होता है इसमें। और इसमें कौन सा परमाणिक कण होता है? इसमें प्रोटॉन होता है आपका, अपरमाणिक कण। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। फिर है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, और एक इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता, इसमें ऋणात्मक चार्ज होता है या ऋणात्मक आवेश होता है, और दूसरा ये क्या करता है? नाभिकीय के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, नाभिकीय के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये इसकी विशेषता है बच्चों। ठीक है।
फिर है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, एक उचित आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो आपको ये सब चीज़ें उसमें बतानी है बच्चों, ये ऊपर से लेकर के यहाँ तक की चीज़ें बतानी है और ये आप आरेख बना सकते हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी? तो परमाणु मॉडल की 2 सीमाएं थी, ये आप इसका लिख सकते हैं, ये आंसर है आपका। फिर है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे बच्चों। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।